समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक लड़ने की करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर जनता भूल करके बिना औलादों और बिना बीवियों वालों को उत्तर प्रदेश दे दिया। उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की सारी जनता, न औरत का दर्द न बेटी का दर्द, किसी का दर्द उनको मालूम ही नहीं। जो करना है कर दो साहब। और बाबा कहते हैं यदि 1 महीने के अंदर जातीय जनगणना हो जाती है तो सबका आरक्षण, हमको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, सब दूध का दूध पानी का पानी। बोलने में कितना माहिर है, झूठ बोलने वाली फैक्ट्री है बीजेपी। वहाँ से झूठ बोलने वाली फैक्ट्री, वहाँ झूठ बोलने वाले लोग वहाँ है। जो चोरी किया है दौड़ दौड़ के बीजेपी ज्वाइन करता है कि हमारी बची रहे, हम बचे रहे। हम प्रसाद मौर्य जी जब गीदड़ बौखलाता है तो जंगल की तरफ भागता है। तो बौखलाए हुए हैं कि जो भी थोड़ा सा डिप्टी सीएम वाला पद मुझे मिला है, बैठने तो नहीं देंगे अपने बीच में वो लोग उनको, लेकिन वो मिला है वो भी चला जाएगा। यदि उनके हाँ में नहीं मिला के मैं नहीं बोलूँगा, अपने समाज की बात करूँगा, तो वो भी जो भी स्टोल मिलता है वो भी हमसे छीन जाएगा। नगर निकाय की चुनावी तारीखों का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की चुनावी तारीखों का आगाज होते ही सभी पार्टियां लगातार अपनी चुनावी तैयारियां करने में जुट गई हैं। बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को जो नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, इसको सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं। ये तमाम महिलाएं लखनऊ पहुंची हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक चाय की टपरी है और यहां पर बैठ कर के उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर के इन तमाम महिलाओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम आशा यादव है, मैं जिला अध्यक्ष महिला विंग गाजीपुर। मैम, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में, भारतीय जनता पार्टी मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम तरह के जो है स्लोगन देती है, नारे देती है। क्या कहिएगा उस पर? आप एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कोई भी योजना चाहे कोई नारा सफल हुआ हो, कोई नारा सफल नहीं है। इनका झूठा शुरू से ही झूठा रहा। जब तक ये सत्ता में नहीं आए थे तब तक श्री राम के नाम पे झूठ बोलते थे, उनके नाम पर झूठ बोल करके सत्ता में आ गए। और जनता के साथ उसको बताना भी चाहूँगी और सभी लोग उससे वाकिफ़ भी हैं कि कितना ही झूठ बोलने में कितना माहिर है। झूठ बोलने वाली फैक्ट्री है बीजेपी। वहाँ से झूठ बोलने वाली फैक्ट्री, वहाँ झूठ बोलने वाले लोग वहाँ से पैदा होते हैं कि केवल जनता को गुमराह करो, झूठ बोलो और सत्ता पर काबिज रहो। मैम, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी हालिया बयान आया है। उन्होंने कहा है कि न समाजवादी पार्टी अगड़ों के साथ है, ना पिछड़ों के साथ है, ना दलितों के साथ है। समाजवादी पार्टी जो है 50 साल के लिए भूल जाए, वो उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं करने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य जी जब गीदड़ बौखलाता है तो जंगल की तरफ भागता है। तो बौखलाए हुए हैं कि जो भी थोड़ा सा डिप्टी सीएम वाला पद मुझे मिला है, बैठने तो नहीं देंगे अपने बीच में वो लोग उनको, लेकिन वो मिला है वो भी चला जाएगा। यदि उनके हाँ में नहीं मिला के मैं नहीं बोलूँगा, अपने समाज की बात करूँगा, तो वो भी जो भी स्टोल मिलता है वो भी हमसे छीन जाएगा, मिलेगा नहीं। इसको बचाने के लिए वो उलूल जुलूल बयान देते हैं। उनके बयान पर समाजवादी पार्टी गौर नहीं करती क्योंकि उनका कुछ वजूद नहीं है उस पार्टी में। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश में अब सीना तान कर नहीं चल सकते हैं। सारे माफियाओं को जमींदोज कर दिया है। बुलडोजर नीति जो है वो अपनाई जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर निर्दोष लोगों के घर पे चलाया जाता है, गरीब लोगों के घर पे चलाया जाता है। योगी जी इतना दावा करते हैं, इतने बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं उनसे इस आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूं कि बस टॉप 10 अपराधियों के नाम लिस्टेड कर दें तो मैं मान लूं कि वो कहां हैं और उनको पता भी चल जाएगा, पूरे लोगों को पता चल जाएगा कि फर्स्ट क्लास का अपराधी कहां है। छोटे अपराधियों पर कार्रवाई करके वो इतना साबित करना चाहते हैं कि मैं अपराधियों के साथ कानून गहरा करके अपना उनको अंदर कर रहा हूँ। लेकिन टॉप 10 अधिकारियों का मैं नाम भी बता देती, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। मैडम, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो हैं वो एसी में बैठकर सिर्फ ट्वीट करते हैं। सड़कों पर संघर्ष अभी अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं और एसी में बैठकर ट्वीट करने से सरकारें नहीं बनती हैं। समाजवादी पार्टी का संघर्ष उन्होंने देखा ही नहीं कि समाजवादी पार्टी कितनी संघर्षशील है। और विपक्ष में यदि उनको घेरने का काम करते हैं तो आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करते हैं। और विपक्ष इतना टाइट है कि विपक्ष के जरिए वो कुछ बोलना नहीं चाहते। और समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक लड़ने की औकात रखती है और लड़ी भी है। आगे का आंकड़ा उठा के देख लिए, जरूरत पड़ी तो अब हम उतरेंगे भी मैदान में। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि यादव जो है अब यादववादी, हिंदूवादी और राष्ट्रवादी होने के साथ साथ अब मोदीवादी भी हो गया है। अपने पार्टी में बताए ना कि कौन वादी हैं।
कौन वादी हैं? केशव प्रसाद मौर्य पहले अपने पार्टी में बताएं कि उनका क्या वजूद है, अपने समाज के लिए क्या करते हैं और किन लोगों का उस बीजेपी में बोलबाला है, तब दूसरे पार्टी पर कमेंट करेंगे। दो महिला नेता समाजवादी पार्टी की दो महिला नेताओं को जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा और डॉक्टर ऋचा सिंह को जो है पार्टी से निष्कासित किया गया। वो लगातार आरोप लगा रही हैं अखिलेश यादव को, जो भस्मासुर तक से जो है उनकी तुलना कर दिया, कह रही हैं कि महिला विरोधी है समाजवादी पार्टी। आपकी महिला नेता जो कल तक आपकी पार्टी में थी और समाजवादी पार्टी पर आरोप, वो अपनी सफल राजनीति की रोटी सेक रही हैं। उनको जाना था बीजेपी में, वो उसे विशेष बिरादरी से बिलोंग करती हैं, जो जानती हैं कि मेरा वहाँ सम्मान है और उनकी सेटिंग पहले से हो गई थी, इसलिए ये आरोप लगा के वहाँ जाना चाहती हैं। तो दरवाज़ा खुला है, वो जा सकती हैं, कोई उनके पर वो नहीं है, बांध नहीं है कि आप क्यों यहाँ रहेंगे। आज तक तो भस्मासुर नहीं थे, आज तक तो बहुत अच्छे थे अखिलेश भैया, बहुत उन लोगों को सम्मान भी दिए। जब वो जाना चाहती हैं तो चले जाएँ, क्यों आरोप लगाती हैं? भाई आरोप नहीं लगाना चाहिए। कह रही समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं बड़े बदतमीज कार्यकर्ता हैं। अगर वो कुछ सोशल मीडिया पर लिखती हैं तो उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बदतमीजी पर उतार उन लोगों के कहने के हिसाब से। और बीजेपी ये कहती है, एक कहावत है ना कि आप करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो बीजेपी मतलब वो लोग कुछ भी करें तो ठीक है, हम कुछ भी करें तो हमारे में बुराई हो जाती है। अब वहाँ जाना चाहती हैं तो कहीं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो उसको हम लोग मानने वाले नहीं हैं, हम लोग मानने वाले नहीं। और गंगा जल नहीं, उनको भी धुलवाया जा सकता है। और जब उसमें चला गया तो सब वो हरिश्चंद्र हो गया, दूसरी पार्टी में है तो उसमें तमाम ऐब हैं, तमाम कमियां हैं। और जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जो डरता है, जो चोरी किया है, दौड़ दौड़ के बीजेपी ज्वाइन करता है कि हमारी बची रहे, हम बचे रहें, हम साफ रहें। हम वहाँ जाएंगे तो गंगा जल से धुल के और साफ हो जाएंगे। और एक बात और, जो उत्तर प्रदेश की जनता की भूल थी, आप कहीं भी शहर में जाइए, किराए पर एक ही मकान ढूंढने जाते हैं तो बिना मिसेज बिना औरत का रहते हैं, तो लोग किराए पर मकान देना नहीं पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भूल करके बिना औलादों और बिना बीवियों वालों को उत्तर प्रदेश दे दिया। उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की सारी जनता भुगत रही है कि न बच्चे का दर्द, न औरत का दर्द, न बेटी का दर्द, किसी का दर्द उनको मालूम ही नहीं। जो करना है कर दो साहब। और बाबा कहते हैं कि ठोक दो, ठोकने वाली नीति जानते हैं, डबल इंजन की सरकार है, बस ठोक दो। इनके पास किसी का वजूद नहीं है, किसी का दर्द उनके महसूस ही नहीं है कि बेटे का दर्द क्या होता है, माँ का दर्द क्या होता है, पत्नी का दर्द क्या होता है, क्योंकि वो उससे बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार तर्क दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके पास बीवी बच्चे नहीं हैं, लेकिन भाजपा समर्थक तर्क देते हैं कि जब उनके पास बीवी बच्चे नहीं हैं तो वो किसके लिए चोरी करेंगे, किसके लिए बचाएंगे? तो वो तो जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। एक संज्ञान आपके नॉलेज में भी होगा, शोले में पिक्चर जो शोले थी उसमें ठाकुर का कोई नहीं था, फिर भी वो लूटता था, सबको मारता था। तो कुछ भी नहीं है तो भी लूटना है, मारना है। ठाकुर किसके लिए लूटता था भाई? उसका तो कुछ नहीं था। तो इनका एक दिखावा है कि कुछ नहीं है। और सब जो काम समाजवादी पार्टी में, आप जाइए तहसील पे जाइए, थाने पर जाइए, वहाँ पता सच्चाई चलती है कि जो प्रमाण पत्र 250 में बनता था उसका सीधे 500 रुपया लग रहा है। हम लोग इसको महसूस करते हैं, वहाँ देखते हैं रोज। वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, भ्रष्टाचार कहीं है नहीं। और पहले जो है जातिवाद था, परिवारवाद था, वंशवाद के आरोप लगते थे समाजवादी पार्टी पर। आप कह रहे हैं कि ये राष्ट्रवाद की सरकार है, राष्ट्रवादियों की सरकार। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक बात मैं आपका ही सवाल आपसे करना चाहती हूँ। जिस आपके पिताजी होंगे, पढ़ाए होंगे, लिखाए होंगे, तो ये उम्मीद किए होंगे ना कि मेरा बेटा पत्रकार होगा, नौकरी करेगा, ये करेगा। जिसका कोई है ही नहीं वो क्या करेगा यार? किसको नाम देगा कि मेरा बेटा है, वंशवाद में करूंगा, जिसका कोई है ही नहीं। चोर सबसे ज़्यादा है, डकैत सबसे ज़्यादा है। तो वो जिसका जो रहेगा उसके प्रति तो उसका लगाव रहेगा। प्रधानमंत्री जी जब अपना नामांकन किए थे तो उन्होंने शादी की, लेकिन उसमें बीवी का जिक्र नहीं था। उनकी माँ मरी, अपने गए, लेकिन बीवी को उन्हीं के सरकार के लोग, उन्हीं के इशारे पर बीवी को रोका गया कि आप वहाँ अंतिम संस्कार में नहीं जा सकती। क्या यही उत्तर प्रदेश की नीति है? उत्तर प्रदेश की यही नीति है कि जिस एक धर्म में कहा जाता है कि जिस घर से हम बिलोंग करते हैं उसके अंत्येष्टि में हमको जाना चाहिए, और उनकी सगी सास थी, क्यों नहीं जाने दिए? ये जनता को गुमराह करने के लिए नहीं जाने दिए कि वहाँ यदि जाती है तो हमारी पोल खुल जाएगी।
कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया, उन्होंने कहा अब उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो अपराधियों की पैंट गीली होती देख रही है, अब अपराधियों की जो है वो पैंट गीली हो जा रही है और हमने जो है उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया पूरी तरह से कर दिया है। पिछली सरकारों में जो है जो सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे होते थे, सपा सरकार में थानों पर कब्जा यादव वर्ग और जो है मुस्लिम वर्ग का कब्जा होता था, अब ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, छोटे अपराधियों का नाम लेकर के वो बड़े अपराधियों को संरक्षण खुद देते हैं कि मेरी छत्र छाया है, तुम बचे रहो, तुम यहाँ रहो, सुरक्षित रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसमें एक बात तो मैं कई बार कह चुकी और अब भी कह रही हूँ कि केवल टॉप 10 अपराधियों के नाम लिस्टेड कर दें जोगी जी, तो मैं मान लूँगी कि उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कानून बनाया और आवाज़ उठाई और कार्रवाई करी। जातिवार जनगणना की लगातार बात चल रही है। तमाम भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, खुद अखिलेश यादव ने तमाम बयानों में ये कहा कि अगर मेरी सरकार बनती तो 1 महीने में जो है जातिवार जनगणना जो है वो उसको शुरू करा देते। बिहार एक इकलौता ऐसा प्रदेश बन गया है जहां पर जातिगत जनगणना हो रही है। क्या कहिएगा जातिगत जनगणना पर? कई नौकरियों में आंकड़े इतने हैं जो ओबीसी के लोगों की रिक्त पद खाली हैं और आज ही यदि 1 महीने के अंदर जातीय जनगणना हो जाती है तो सबका आरक्षण, हमको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, सब दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। और ये सरकार जातिगत जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती है कि उसी में घोल मेल करती है कि सभी लोग अपना हक मांगने लगेंगे, जान जाएंगे, इसीलिए जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। उसके लिए समाजवादी पार्टी की क्या रूपरेखा रहेगी? समाजवादी पार्टी किस तरह से जो जातिगत जनगणना? समाजवादी पार्टी की मांग है और मुहिम है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। जातिगत जनगणना करा करके सबको सम्मान मिलना चाहिए। मैम, सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में ये पहला चुनाव जो है नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है। अब इस बार जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जो नगर निकाय का चुनाव इसमें कितनी चुनौती रहेगी समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवाद के पुरोधा श्रद्धेय नेताजी और लोहिया जी को लेकर के हमेशा समाजवादी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी उस नीति को अपने अंदर लेके चलता है और निकाय चुनाव में समाजवाद को ध्यान में रखते हुए सारे प्रत्याशी लड़ेंगे भी और अधिक से अधिक सीट जीत करके और बीच में आएंगे भी। मैम, अंतिम सवाल रहेगा, 2024 में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो है तैयारियां चल रही हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि नेताजी का जो अधूरा ख्वाब था, जो अधूरा सपना था प्रधानमंत्री बनने का, वो अखिलेश यादव पूरा कर सकते हैं और कहा जा रहा है कि अगर विपक्षी दल एकजुट होकर के चुनाव लड़ते हैं और मेजॉरिटी पाते हैं तो हो सकता है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में जो है देखे जाएं। अच्छी तो साथ है भी, बीजेपी के नेता भी देखिएगा, अधिसूचना जारी होते ही 2024 लोकसभा का चुनाव के सूचना जारी होते ही बहुत सारे बीजेपी के नेता भी अखिलेश जी के साथ आने वाले हैं, ये अल्टीमेटम दे रहे हैं और लोकसभा में अधिक से अधिक सीट जीत करके और हम लोग ये साबित करेंगे कि समाजवाद आज भी कायम है और साथ गरीब तबके के लोग बहुत त्रस्त हैं, मिडिल क्लास के लोग बहुत त्रस्त हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और सारे लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक 24 में सीट हमारी निकले और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सभी लोग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के रूप में देखें। मैम, सवाल रहेगा एक कि 89 और 90 के दौरान जो मंडल सिफारिश की जो सिफारिश लागू हुई उसके बाद पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल जो है रथ निकाला और उसके बाद 93 में बाबरी विध्वंस होने के बाद 93 में चुनाव होता है। 2 पार्टियों के 2 बड़े नेता मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, सपा बसपा गठबंधन में चुनाव लड़ती है और मुलायम और कालसीराम सरकार बना लेते हैं। उसके बाद लगातार तमाम मंचों पर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता उस नारे को दोहराते हुए नजर आते हैं और नारा दोहरा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मंडल बनाम कमंडल की जो राजनीति 90 के दशक में शुरू हुई थी, अब फिर से पिछड़ों को लगातार सम्मान दिया जा रहा है? अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मैं शूद्र हूँ, इस वजह से जो है मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो क्या वो 90 का दौर फिर से वापस समाजवादी पार्टी में देखने को मिलेगा? आपको ज्ञात होगा जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने का दौर था तो नेताजी ने बढ़ चढ़ के आगे आकर के हिस्सा लिया था और मंडल कमीशन लागू भी कराया, पिछड़ों को बहुत सम्मान उन्हें दिया। उस सम्मान को कभी पिछड़ा भूलता नहीं कि आज मंडल कमीशन की सिफारिश यदि लागू हुई तो माननीय श्रद्धेय नेताजी के चलते लागू हुई और पिछड़ा वर्ग गुमराह हुआ लेकिन अब बिल्कुल फ्रेश है, अखिलेश जी के साथ आना चाहता है, अखिलेश जी के साथ रहना चाहता है, अखिलेश जी की नीतियों में उसको विश्वास है और 2024 में इसका प्रमाण आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, नाम क्या बताया? आशा यादव।
तो ये थी हमारे साथ आशा यादव, जिलाध्यक्ष गाजीपुर से हैं, महिला विंग की जिलाध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी नगर निकाय के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के भी बातचीत की है और लोकसभा चुनाव को लेकर भी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने की जो है उम्मीद लगातार जताई जा रही है। और ये साफ कहना है कि जो महिलाओं को सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है, उतना सम्मान किसी और पार्टी ने नहीं दिया है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन नाजिस अंसारी के साथ इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।